हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। और ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैंने क्लब कर दिया और वेरिएबल अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे p की बजाय k लिख देता हूँ क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन कर दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये कंडीशंस है, रूट ऑफ दिस आर रियल। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखो, कंडीशन जितनी भी नेचर ऑफ रूट्स में जो हम फाइंड करते हैं ये कंडीशंस, वो होती है डिस्क्रिमिनेंट। d इज टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है, मतलब एक्चुअली हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो इसने कहा कि k की वैल्यू, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है इसने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दे दी। रियल का मतलब इसने दे दी, मतलब ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स आर रियल, हमें फाइंड नहीं करना है। उसने गिवन है कि दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो हम ये कहेंगे इफ दिस हैज रियल रूट देन क्वेश्चन d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान रखना कि रियल है तो दोनों यूज करेंगे सिंबल, क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तुम्हें पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वेशन में से तुम पहले लिख लो a इज इक्वल टू कितना 1, b इज इक्वल टू कितना 4 और c इज इक्वल टू कितना k। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। यहां पर आ गया 16, ये आ गया माइनस 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 16। यहां पर तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी हम इनइक्वलिटी में, नोट करो, ये नोट करने वाली चीज है, नोट करो, जब भी हमें इनइक्वलिटी में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। सो 4k, देखो ये साइन चेंज हो जाएगा। 4k इज लेस देन और इक्वल टू 16 और k इज लेस देन और इक्वल टू 16 बाई 4 और k इज लेस देन और इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, इन क्वेश्चंस में तुम्हें कंडीशन या नेचर दी हुई है, नेचर ऑफ रूट्स दिया हुआ है, रूट्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रूट्स का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, रूट्स आर रेसिप्रोकल। Roots are reciprocal. Let one root be alpha, then other be 1 upon alpha. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स alpha into 1 upon alpha is equals to c by a. ओके, इक्वेशन के एबीसी नोट कर लो और सब्स्टिट्यूट कर दो। a is equals to 3, b is equals to 10 and c is equals to k. सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया 1, c की वैल्यू क्या है k अपॉन a is equals to 3, so this will give you k is equals to 3. This is your answer. k is equals to 3 is your answer. फिर दिया कि वन रूट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये एक्चुअली ये सेपरेट क्वेश्चंस है पर मैंने क्लब कर दिया है तीनों को, बिकॉज कंसेप्ट तीनों में एक है। क्या कंसेप्ट तीनों में एक ही है? क्योंकि कंडीशन दी हुई है, तुम्हें सिचुएशन दी हुई, कंडीशन दी हुई, उस कंडीशन को अप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। वन रूट ऑफ
is 6 times other. Let 1 root be alpha, then other be 6 alpha. ओके, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे तुम देखो, अगर ये कहोगे सम ऑफ रूट्स, क्या सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कर लो, क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स 6 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. तो क्या आया? 7 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस, यहां पर a की वैल्यू कितनी है? k, b की वैल्यू कितनी है? 4 और c की वैल्यू कितनी है? 8. तो यहां पर b की वैल्यू पुट कर दो, -4 अपॉन k. ओके, सो यहां पर आ गया तुम्हारे पास अल्फा इज इक्वल्स टू -4/7k. ये एक कंडीशन हो गई. अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट? -k अपॉन 4/7k. अब दूसरी कंडीशन लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? 6 अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू c अपॉन a. ये हो गया 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू c की वैल्यू पुट कर दो 8 अपॉन k, और यहां से अल्फा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो लाके. 6 इंटू -4/7k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/k. ओके, सिंप्लीफाई करोगे 6 इंटू 16 अपॉन 49k इज इक्वल्स टू 8/k, सॉरी k स्क्वायर. इस k से इस k को कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. सो 12 अपॉन 49k इज इक्वल्स टू 1 और k इज इक्वल्स टू 12/49. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. रिलेशन क्या है? अल्फा, दोनों रूट्स का सम क्या किया? तो अल्फा निकाल दिया. यहां से दोनों रूट का प्रोडक्ट किया, c/a वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर निकाल दो. यू अंडरस्टूड दिस? इस तरह से हमें अल्फा की वैल्यू, हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें दी हुई नहीं है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है हमें. ये बहुत रिपीटेडली बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सो दैट द गिवन इक्वेशन वेयर हैज नो रूट्स, ये तो हमें बताना है कि इसके पास रूट नहीं है. तो क्या करना है तुम्हें? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, d फाइंड करो. तो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. अब यहां पर देखो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 2ac प्लस bd और इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है? c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. अभी जीरो नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है. और एक्चुअली हमें करना क्या है ये सोचो कि हैज नो रूट्स. नो रूट्स का मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो लेस देन 0 आनी चाहिए. लेस देन 0 का मतलब है इसकी वैल्यू और शुड बी नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. मतलब ये जो क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे उसको हमें नेगेटिव प्रूव करना है, मतलब ये नेगेटिव नंबर आना चाहिए इन एनी केस. अब तुमको सर कैलकुलेशन कैसे होगी? वेरिएबल से,
वेरिएबल्स में नेगेटिव साइन कैसे आता है ये ध्यान रखो कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया और यहाँ बार माइनस का साइन आ गया तो हम कहेंगे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या है, ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर a और b वेरिएबल से इसकी कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, पर बाहर जो माइनस का साइन है वो इसको नेगेटिव बना देगा। तो हमें इस तरह से कोई इस तरह की वैल्यू लानी है बस। देखो जब तक तुम्हें ये पता नहीं होगा करना क्या है तो तुम उसमें नहीं कर सकते। हेज नो रूट्स, इसका मतलब है कि तुम्हें नेगेटिव वैल्यू प्रूव करनी है कि ये जो हम कर रहे हैं ये इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो इसको करो, ये तो आ गया 4 स्क्वायर करते हैं तो AC प्लस BD होल स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ओके, ओपन करो इसको, 4AC स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर, ओके, प्लस 2ACBD, 2ACBD, और यहां पर क्या आएगा -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर, A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। ओके, ओपन करो, क्या आएगा 4A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 8ACBD। ओके, -4A स्क्वायर C स्क्वायर -4B स्क्वायर C स्क्वायर -4A स्क्वायर D स्क्वायर और -4B स्क्वायर D स्क्वायर। ओके, 4A स्क्वायर C स्क्वायर से 4A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4B स्क्वायर D स्क्वायर से 4B स्क्वायर D स्क्वायर कैंसिल हो गया, और बाकी को लिख लो क्या, -4B स्क्वायर C स्क्वायर -4A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 8ACBD। अब देखो ये अगर हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो फर्स्ट ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू होता है A प्लस B का होल स्क्वायर, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का मतलब होता है A माइनस B होल स्क्वायर, और ये दोनों होल स्क्वायर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव लाना है मुझे, तो मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर मेरे को क्या मिलेगा, 4B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 8A, अब देखो इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो BCAD, और ये आया माइनस, और अब देखो ये 2B स्क्वायर C स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2AD का होल स्क्वायर हो जाएगा, लिख देता हूं मैं क्या, 2BC होल स्क्वायर प्लस 2AD होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2BC इंटू 2AD। Now this will become A square plus B square minus 2AB। देखो इसको अगर मैं A सपोज कर लूं पूरे को, या X सपोज कर लूं, तो X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर माइनस 2XY, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस, और ये हो जाएगा 2BC माइनस 2AD होल स्क्वायर। 2 को भी कॉमन ले सकते हो तो -2 ले लो, और अंदर रहा BC माइनस AD स्क्वायर, और ये मेंशन है देखो क्या, AD इज नॉट इक्वल टू BC, AD और BC इक्वल नहीं है तो जीरो नहीं हो सकता, तो ये कोई भी क्वांटिटी आएगी यहाँ पर, ये कोई भी क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि माइनस साइन है, तो लिख सकते हो तुम दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज नेगेटिव, और हम कह सकते हैं ऑलवेज लेस देन 0, सो D इज ऑलवेज लेस देन 0, D इज ऑलवेज लेस देन 0। ये विजिबल नहीं है यहां से, तो यहां से विजिबल नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूं।
इसको मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो क्या किया है, 2BC माइनस 2AD होल स्क्वायर, और यहाँ पर नेगेटिव का साइन है। अब यहाँ पे -2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा BC माइनस AD। एज BC इज नॉट इक्वल्स टू AD, तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें किसी क्वांटिटी को तो इट विल बिकम ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। और इसको मतलब है लेस देन 0, तो D इज लेस देन 0, सो इट हैज नो रूट्स। दिस इज हाउ you understood this? Okay. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 3rd है, पढ़ो। यहां पर तुम्हें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके बताता हूं तुम्हें, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल फॉर्म में। क्या इसको 1 वेरिएबल से भी कर सकते हो और 2 वेरिएबल से भी कर सकते हो। जैसे क्या दिया तुम्हें, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। लेट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं हम। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, वो होती है 1 वेरिएबल में, पर प्रैक्टिस होती है बच्चों की 2 वेरिएबल इक्वेशंस की है, तो दो नंबर हैं, तो 2 x y सपोज कर लो, तो भी हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके सब्स्टिट्यूशन से वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला सकते हैं। और या फिर दोनों जो नंबर है उनमें फर्स्ट रिलेशन में ही तुम 1 वेरिएबल यूज कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से बताता हूं। तो मेथड 1 देखो, मेथड 1 क्या, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 180। let one number be x and that of other be y। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 where x is greater than y, where x is greater than y, where x is greater than y। आगे चलो, दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। अब यहां पर देखो ग्रेटर नंबर कौन सा है, यहां आगे लिख सकते हो ATQ, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कौन सा है, y, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 8x। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम्हें जैसे स्प्लिट द मिडिल टर्म से करना है, 180 के फैक्टर कर लो, 1 इंटू 180, 2 इंटू 90, 3 इंटू 60, 4 इंटू 45, 5 से भी डिविजिबल होगा, 5 इंटू कितना हो गया, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, और 5 के बाद 6 30 हो गया, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 8 1 8, 8 2 जा 16, 2 बचेगा, नहीं होगा, 9 से कर लो, 9 20, 10 18, 11 12 से भी होगा, 12 1 जा 12 और 12 5 जा 180। 12 के बाद देखो 13 14 दोनों से नहीं होगा, तो बस हमें, पर हमें क्या चाहिए, नेगेटिव साइन है, तो डिफरेंस कितने का चाहिए, 8 का। नेगेटिव साइन है तो डिफरेंस कितने का चाहिए, 8 का। तो ये नंबर ले लो। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0।
कॉमन लो x माइनस 18 माइनस 10 x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 implies that x इज इक्वल्स टू 18 और x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 implies that x is equals to 10. Okay. तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? क्या हमने कुछ गड़बड़ करी क्या? डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये हो गया 18. ओह सॉरी, गड़बड़ कर दी. प्लस का साइन आएगा, एक साइन प्लस आएगा और तो यहाँ पर प्लस आएगा तो ये माइनस 10. तो ये वैल्यू तो ले नहीं सकते हम, नेगेटिव वैल्यू. तो x की वैल्यू आ गई 18. तो एक नंबर x 18 हो गया. तो y स्क्वायर ले लो, क्या आएगा? तो y क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू 9. तो इसका y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12. दिस इज योर आंसर. तो दो नंबर क्या आ गए? दोनों. एक नंबर आ गया 12 एंड दूसरा 18. 12 एंड 18. हैव यू अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ. एक तो ये मेथड हो गया. दूसरा मेथड क्या करते हैं हम? दूसरा मेथड कैसे करते हैं? देखो, यहां पर दिया हुआ है क्या कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर. 8 टाइम्स द ग्रेटर द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. तो स्मॉलर नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? अगर हम ये मानते हैं कि ग्रेटर नंबर हमारा x 8x है और x है, क्या कहने का मतलब है कि यहां पर जो तुम्हें नंबर दिया हुआ है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है ना? तो जो हमारा दूसरा नंबर होगा उसका स्क्वायर है वो, तो हम ये लेते हैं कि लेट द नंबर बी. एक नंबर है, एक नंबर लेट वन नंबर या ग्रेटर नंबर ले लो. लेट ग्रेटर नंबर बी x. उसका 8x कितना हो गया? 8 टाइम 80 क्यू से 8x वो उस नंबर के स्क्वायर के बराबर है. मतलब वो नंबर इसके रूट के बराबर हो गया. नहीं समझे? वो नंबर इसके रूट के बराबर हो गया. तो मैं ये लिख सकता हूं अदर बी रूट 8x. तो एक नंबर x है, दूसरा उसका स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स है. तो 8 टाइम किया और इसका रूट ले लिया तो उस नंबर के बराबर हो गया. फिर 80 क्यूब. अब कंडीशन में रख दो. ग्रेटर नंबर तुम्हारा x है तो x स्क्वायर माइनस रूट 8x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 180. ये कंडीशन दी हुई है तुम्हें. तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. बस आगे तुम जैसे मर्जी निकाल लो. वही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लो. हैव यू अंडरस्टूड? दूसरा नंबर ये आ जाएगा रूट 8x. ओके. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. तो इसको हम करते हैं. देखो, जब हमें सॉल्व फॉर x, इसका मतलब जो x है उसको एक साइड में ले आओ. फर्स्ट स्टेप, तो 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x इक्वल्स टू 1/2a प्लस 1/b. ओके. टेक एलसीएम ऑफ दिस. तो 2a प्लस b प्लस 2x और इंटू 2x. जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2x टाइम डिवीजन होगा तो 2x माइनस जब 2x से डिवाइड करेंगे जितने टाइम डिवीजन होगा तो 2a प्लस b प्लस 2x
इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लो तो क्या आएगा 2ab, और ऊपर क्या आ जाएगा b प्लस 2a, b प्लस 2a। ओके, इसको ओपन करो, 2x माइनस, देखो मेरे को सिर्फ 2x से मैं इंटरेस्टेड है तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, 2a प्लस b को मैं क्लब रख सकता हूँ और माइनस 2x को निकाल देता हूँ, और यहाँ पर 2a प्लस b प्लस 2x और यहाँ 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2a प्लस b फॉर्म में, और ये लिख सकते हैं हम, समझ गए। अब 2x से 2x कैंसिल हो गया, और इन दोनों को अगर मैं कैंसिल करूं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और ये तो -1 अपॉन, अब मैं इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख सकता हूं। देखो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4x स्क्वायर, क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इंटू 2x। देखो ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। तो x, ये हमारी क्वाड्रेटिक टर्म हो गई, ये हमारी लीनियर टर्म हो गई, इक्वल्स टू 1/2ab। अब ये मल्टीप्लाई करके, और जब मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इंटू 2x इक्वल्स टू, या प्लस कर दो डायरेक्ट, प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां पे मैं 2 से कैंसिल कर दूं, ये 2 ये कैंसिल हो गया, ये बच गया मेरा 2x स्क्वायर। अब मेरे पास क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस ab, ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, a और c मल्टीप्लाई करना है, यही होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म का तरीका। तो क्या आ जाएगा 2ab के मुझे दो फैक्टर करना है, 2a इंटू b कर देता हूं क्योंकि इन दोनों का सम ये आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab इज इक्वल्स टू 0। यहां पर 2x कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचा x प्लस a, और यहां पर b कॉमन ले लो तो x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं x प्लस a इज इक्वल्स टू 0 रखता हूं, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू माइनस a, और दूसरा है 2x प्लस b इज इक्वल्स टू 0 रखता हूं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2। तो दीज आर द टू रूट्स, दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x। आई अंडरस्टूड, बहुत सिंपल है, पर इसको करने का है कि x को एक तरफ ट्रांसफर कर लो और सिंप्लीफाई कर लो, और ट्राई टू गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमारी अप्रोच क्या है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आए इसको। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है जितनी, उसको केयरफुली पढ़ो और फिर क्या करना है। देखो, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. देखो तुम्हें क्या चीज दी हुई है, 3 hours, it would taken 3 hours more to cover। ये डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो डिफरेंस ऑफ 2 टाइम, इस तरह के क्वेश्चन में जो भी क्वांटिटी तुम्हें एक्चुअल में दी हुई है, क्या दिया हुआ है, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 5 को समझो। हर क्वेश्चन की अप्रोच ऐसे ही लेनी है। क्या, व्हाट इज गिवन, डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स, डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स दिया हुआ है तुम्हें 3 आवर्स। ओके, ये तुम्हारी क्वांटिटी है। इस तरफ क्या करो तुम, डिफरेंस ऑफ, इस तरफ वेरिएबल क्वांटिटी निकाल लो। क्या, डिफरेंस ऑफ टाइम इन वेरिएबल, डिफरेंस ऑफ टाइम इन वेरिएबल, और इक्वेट कर दो, यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाटएवर इज गिवन वही तुम्हें बनाना, मतलब तुम्हें 2 टाइम बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 2 टाइम। क्या बनाना है, 2 टाइम। बस जो भी चीज गिवन होती है, जैसे डिफरेंस ऑफ टाइम दी गिवन है, तो तुम वेरिएबल फॉर्म में डिफरेंस ऑफ टाइम निकाल लो और इसको इक्वेट कर दो। अगर तुम्हें सम ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो तुम्हें सम ऑफ टाइम दिया हुआ हो तो यहां पर
सम ऑफ टाइम को वेरिएबल फॉर्म में निकालो। देखो यहां पे डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो तुम्हें वेरिएबल फॉर्म में डिफरेंस ऑफ टाइम निकालना है। वट एवर गिवन, एक्चुअली क्या दिया हुआ है तुम्हें, एक्चुअल में जो नंबर दिया हुआ है वही तुम्हें फाइंड करना है इन वेरिएबल फॉर्म, और दोनों को इक्वेट कर दो। ये तुम्हारी अप्रोच रहनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने की। ओके, सो मुझे क्या करना है, डिफरेंस ऑफ टाइम, दो टाइम का डिफरेंस निकालना है। तो क्या है, ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तुम्हें दी गिवन है, डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। ओके, ओरिजिनल स्पीड नहीं दी है, लेट कर लो, लेट ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे स्पीड किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए और टाइम आवर्स में होना चाहिए। कभी कभी ये मिनट्स में दे देते हैं तो तुम्हें उसको कन्वर्ट करने, कभी आर एंड मिनट में दे दिया तो कन्वर्ट करके आर में लेना, ये ध्यान रखना बस। तो ओरिजिनल स्पीड बी एक्स, तो ओरिजिनल टाइम t1 ले लो इज इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू स्पीड क्या होगी, है ना, न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड क्या होगी, लेस 8 किलोमीटर लेस। तो ओरिजिनल स्पीड क्या था 8, तो न्यू स्पीड क्या होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो न्यू टाइम t2 हो गया, और वो कितना हुआ 480, डिस्टेंस सेम है, अपॉन x माइनस 8। अब यहां पर सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, देखो इन दो फ्रैक्शन है, दोनों में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर किसका छोटा है, इसका छोटा है, इसका मतलब वैल्यू इसकी बड़ी हो गई। तो ये टाइम हम, ये डिफरेंस ऑफ टाइम कहा मैंने वहां नहीं कहा कि फर्स्ट न्यू टाइम में से ओरिजिनल टाइम निकालो, मैंने कहा डिफरेंस ऑफ टाइम। तो यहां डिफरेंस निकालते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना तुम्हें कि डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे तुम, t2 इज ग्रेटर देन t1, पहली बात यहां है ना, क्योंकि देखो ये क्या नंबर है, इससे छोटा है, x माइनस 8 इज लेस देन x, देयरफॉर t2 विल बी ग्रेटर देन। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 3, बस t2 लिख लो कितना है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। देखो ये 3 से डिविजिबल है, 3 बन गया 3, और ये भी 3 से डिविजिबल है 160, ये भी 3 से डिविजिबल है 160। सिंप्लीफाई कर लो, अब नीचे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आया x माइनस 8 और x, और ऊपर क्या आएगा 160x माइनस 160 x माइनस 8 और इक्वल्स टू 1। अब इसको ओपन करोगे तुम तो क्या आएगा 160 x माइनस 160 x प्लस 160 इंटू 8 अपॉन x माइनस 8 इंटू x इज इक्वल्स टू 1। 160 x कैंसिल हो गया, और इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा x और x माइनस 8, और ये आ गया प्लस 160 इंटू 8। अभी फिलहाल इसको ऐसे रखो, कोई बात नहीं। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 160 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब तुम्हें इसके फैक्टर करने हैं 160 इंटू 8। देखो या तो इनके प्राइम फैक्टर कर लो, या तो इनके प्राइम फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा, और अगर नहीं तो ये 1280 तुम्हें 8 का डिफरेंस चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव है तो सम चाहिए, दोनों नेगेटिव नंबर होने चाहिए, और 8 का डिफरेंस होने चाहिए। तो फिर प्राइम फैक्टर कर लो, उससे अगर 2 से करता हूं तो 640, फिर 2 से करते हैं तो 320, फिर 2 से करते हैं तो 160, फिर 2 से करते हैं तो 80, और फिर 2 से करते हैं तो 40,
2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32 हो गया। 32 एंड 40 8 का डिफरेंस हो गया। नहीं पर यहाँ पर हमारा अच्छा सॉरी ये तुम्हारा उधर गया और इसको लाओगे तो ये माइनस का आएगा। ये सॉरी ये माइनस है ना, क्योंकि साइन चेंज हो गया तो ये माइनस हो गया। तो 40 एंड ये देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 और 40 दो फैक्टर होंगे तो 8 का डिफरेंस है। कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 32x माइनस 1280 लिख लो 1280 लिख लो 1280 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ कॉमन लो x तो x माइनस 40 हो गया, माइनस 32 कॉमन लो तो क्या आ गया ऐसे क्यों, अच्छा ये साइन प्लस है ना, ये है प्लस तो क्या आ गया x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 40। दूसरी वैल्यू नेगेटिव आएगी x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू माइनस 32। तो ये हमारे कोई काम की नहीं है। तो हमारी ओरिजिनल स्पीड क्या आ गई ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आ गया 40 किलोमीटर पर। Have you understood this? So this is how we have to do the quadratic equations. तो इस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो मैंने छोड़ दिया था, चैप्टर नंबर 2 किया था क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वेरी सिमिलर, क्योंकि जो रूट्स या जीरोस की कंडीशन है वो सब सेम थी। तो हमने ये कर लिया। तो आई थिंक अगर तुम्हें चैनल पे जो मैंने पढ़ाया है अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो मुझे, और कुछ अगर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर भेजो। ओके।